एक बहुत ही अमीर और ताकतवर राजा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो एक बदसूरत और लंगड़ी औरत से शादी करना चाहता था, क्योंकि वह लंगड़ी औरत ऊन के धागों को सोने की डोरी में बदल सकती थी। एक दिन राजा स्टिंग पीकर रानी को क्रिम्पाई कर देता है, जिससे रानी की तबीयत अचानक बिगड़ने से उसकी मौत हो जाती है। जिसके 1 साल बाद जब राजा के हाथ की लकीरें मिटने लगी तो उसने पूरे देश में ऐलान करवा दिया कि जो भी लड़की ऊन से सोने की डोरी बना पाएगी मैं उसी से विवाह करूंगा। ये खबर पूरे देश में कोरोना की तरह फैल गई। अब हर घर में लड़कियों को दिन रात ऊन से सोने की डोरी बनाने में लगा दिया गया। हर कोई बस एक ही सपना देख रहा था, रंग से राजा की रानी बनने का। अगले दिन एक बूढ़ी औरत ने भी इस ऐलान को सुना और भागते हुए अपने घर चली आई। उसकी एक बेहद बदसूरत और एक टांग से लाचार बेटी थी। औरत के जबरदस्ती कहने पर बेटी ने भी ऊन से सोने की डोरी बनाने की कोशिश शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत किया, इसके बावजूद भी उसे 1 इंच भी सोने की डोरी नहीं बनी। थक हार कर उस बदसूरत लड़की ने गुस्से में सिलाई मशीन को लात मारकर फेंक दिया और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर शैतान से प्रार्थना करने लगी। वो जोर से चिल्लाने लगी, हे शैतान, मैं इस जादू को सीखने के लिए अपनी जान और जिस्म दोनों देने को तैयार हूँ, बस मुझे एक बार ये जादू सिखा दो। उसकी प्रार्थना सुनते ही एक खली के औजार जितना लंबा राक्षस प्रकट हो गया। उसने कहा, मैं तुझे सोने की डोरी बनाना सिखा दूंगा, लेकिन ठीक 1 साल बाद तुझे अपनी जान और जिस्म मुझे देना होगा। लड़की ने बिना एक पल गवाए हाँ कर दिया। राक्षस ने उसे सिखाना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हें ऊन घुमाते वक्त बस कहना है, हे भगवान मुझे गोल्ड डिगर बना दो, हे भगवान मुझे गोल्ड डिगर बना दो। ये कहते ही ऊन की गेंद से असली सोने की डोरी बनने लगेगी। सोने की डोरी बनते देख लड़की खुशी से झूम पड़ी और झट से राक्षस से ऊन छीनकर उसके ऊपर बैठ गई और उसी की तरह सोने की डोरी बनाने लगी। राक्षस जाते हुए बोला, 1 साल बाद वापस आऊंगा और तुझे ले जाऊंगा। लड़की ने पूछा, लेकिन तेरा नाम क्या है? राक्षस ने नाम नहीं बताया, लेकिन कहा, अगर तब तक तू मेरा सही नाम बता पाई तो मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। ये कहकर राक्षस फुर्र हो गया। उधर जब उसकी माँ ने देखा कि बेटी तो सच में सोने की डोरी बना ले रही है, तो वो तुरंत भागकर राजा को खबर देने पहुंच गई। राजा और सारे मंत्री तुरंत उस लड़की के घर पहुंच गए। सोने की डोरी देखकर राजा चौंक गया, लेकिन जैसे ही राजा ने उस लड़की को देखा उसका मुंह उतर गया। इतनी बदसूरत लड़की तो उसने जिंदगी में नहीं देखी थी, लेकिन बात तो खुद राजा ने कही थी, इसीलिए उसने सोचा चलो बजाते वक्त मुंह पर रुमाल डाल लूंगा। ये सोचकर राजा ने उससे शादी कर लिया। अब राजा धीरे धीरे उस लड़की के चेहरे का आदी हो गया, लेकिन लड़की को तो अंदर से शैतान की चिंता खाए जा रही थी, क्योंकि अब 1 साल का टाइम खत्म होने वाला था और उसे डर था कि कहीं राक्षस आकर उसे उठा न ले जाए। अगले दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। वो एक खरगोश के पीछे दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल गया और रात भी हो गई थी। तभी उसने जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई आग देखी। वहाँ काले रंग का एक अजीब सा प्राणी एक बड़े से बर्तन में कुछ उबाल रहा था और नाचते हुए चिल्ला रहा था, मैं एक शैतान हूँ और मुझे मेरी दुल्हन मिलने वाली है। ये देख राजा मुस्कुराते हुए वापस महल लौट आया। उसने लड़की को भी ये बात बताई। ये सुनकर लड़की भी खुशी से पागल हो गई, क्योंकि शायद उसे अब शैतान का नाम पता चल गया था। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब राक्षस महल के दरवाजे पर आया और जोर जोर से लड़की को बुलाने लगा। लड़की ने झट से राक्षस का नाम ले लिया और अगले ही सेकंड में राक्षस फट गया। ये देख राजा को कुछ शक हुआ। वो बोला, अगर तू फिर से सोने के धागे बना लेगी तो तू रानी बनी रहेगी, लेकिन अगर नहीं बना पाई तो तेरा राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। लड़की ने फिर से ऊन उठाया और मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। घबराहट में वो इतनी ज्यादा गुस्सा हुई कि वो खुद भी फट गई।